कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने खबरों तक से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जल्द ही कांग्रेस का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन तैयार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अभी लंबित है, लेकिन जैसे निर्णय आएगा इसकी जानकारी सबको हो जाएगी। उदय भान ने इनेलो और जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जेजेपी और इनेलो ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। आप चंडीगढ़ आए हैं, आपकी एक बैठक भी होनी है। राजनीतिक सवाल अगर सबसे पहले आपके संगठन से जुड़ा पूछे, क्योंकि आप लोगों ने जिला अध्यक्ष तो बना दी हैं, लेकिन जिलों का संगठन कब तक बनेगा, प्रदेश का संगठन कब तक बनेगा, ब्लॉक का भी संगठन होता है कांग्रेस में, ब्लॉक के जो अध्यक्ष होंगे, संगठन होंगे, वो कब तक संभावना है बनने की? चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, सारा संगठन बनेगा, बूथ तक संगठन बनेगा सभी, तो उसमें लगे हुए हैं पार्टी। तो ठीक है सर, संगठन की प्रक्रिया तो चल रही है। अब हम अगला सवाल सीएलपी का कर लेते हैं। सीएलपी भी बनना था, क्योंकि अगर प्रदेश सरकार की बात करें 1 साल का कार्यकाल होने को है, लेकिन अभी तक कांग्रेस सीएलपी नहीं बना पाई। इस पर बड़ी राजनीति हो रही है, जो तमाम दूसरे दल है कांग्रेस को घेरते भी है। सीएलपी का क्या मानकर चल रहे हैं? नहीं, वही पोजीशन है जो पहले थे। अभी जो सभी विधायक दल की मीटिंग होकर के सबने अथराइज कर दिया कांग्रेस नेतृत्व को। अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, खड़गे जी ने, राहुल जी ने लेना है, तो वो अभी पेंडिंग है। जब वहाँ से आ जाएगा तब सबको बता देंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेके भी हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ नाम चलते रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को कैसे मानते हैं, कब तक संभावना है प्रदेश अध्यक्ष की भी? प्रदेश अध्यक्ष का भी कभी भी हो सकता है फैसला। नाम तो अखबार में अभी हमें भी देखने को मिलते हैं, पढ़ने को। तो अभी जब प्रदेश अध्यक्ष का होगा फैसला तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। सर, इनेलो की रैली की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों अभय चौटाला ने रैली की, इनेलो की रैली थी, और अभय चौटाला के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है राजनीतिक मंच से भी, मीडिया के माध्यम से भी, कि जो चुनाव में हार हुई कांग्रेस की, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जानबूझकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के पैरेलल में दूसरे उम्मीदवार खड़े किए गए ताकि कांग्रेस की हार हो। अभय चौटाला की तो पूरी तरह से विश्वसनीयता खत्म है। वो तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं। अभय चौटाला पूरी तरह से बीजेपी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं, और ये कहने को बीजेपी के खिलाफ अपने आप को बोलते हैं। कभी कभी जब मौका आता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो बीजेपी के साथ जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव हो तब बीजेपी के साथ जाते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है सारा कुनबा, अभय चौटाला भी, जेजेपी भी, रणजीत चौटाला भी, दिखावे को अलग अलग हैं, लेकिन सारे बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी को वोट करते हैं राज्यसभा में। तो ये पूरी तरह से जनता में एक्सपोज हो चुके हैं। जनता में ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कांग्रेस के बागी नए खड़े होते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के बागी खड़े होने का खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ा? नहीं, कांग्रेस वोटों से नहीं आ रही, वो तो बेईमानी से आ रही है। सारा जो ईवीएम का मैनिपुलेशन, वोट चोरी, वोटों का लिस्टों में जो कितने हमारे कहीं वोट काटी गई हैं, कहीं पर वोट ऐड की गई हैं, सारी वो जांचें चल रही हैं। और आप देखेंगे सारा ईवीएम मैनिपुलेशन, वोटर लिस्टों का मैनिपुलेशन, सारा सत्ता पक्ष का पूरा, चाहे वो पैसे का जो तांडव रहा है, पैसे का, शराब का, सारे जो हथकंडे जो अपनाए गए सरकार के द्वारा, उसके बावजूद भी 0.5% का फर्क रहा सिर्फ। पहले 2019 में 28.1% वोट थी कांग्रेस की, अब 39.4% आई, 11.3% वोट बढ़ी है। तो वोट बढ़ी है, लेकिन राज तो नहीं आया। राज नहीं आया, ये मानते हैं कि राज नहीं आया। राज लाने के लिए कोशिश की, लेकिन जो राज ये चोरी हुआ है, जो राज जो छीना गया है, वो सब सामने आ रहा है। बहुत जल्दी इसकी भी
चल रही है, अभी तो खुलासे होंगे बहुत अभी। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ सर। ब्रजेंद्र सिंह 5 तारीख से सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में पद यात्रा करेंगे, कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर रहेंगे, आप पद यात्रा में शामिल होंगे? नहीं, अच्छी बात है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो जिस रूप में लोगों के बीच में जाकर के पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी बनाए, अच्छी बात है। आप जाएंगे, आपको बुलाया गया है? नहीं, उसमें अभी ऐसे कोई बात नहीं आई। अगर कोई पार्टी का दिशा निर्देश होगा तो करेंगे। पार्टी बुलाए कहेगी तो जाएंगे, अगर ब्रजेंद्र सिंह बुलाएंगे? अभी पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है और पार्टी का अभी कोई डिसीजन नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। अब वो व्यक्तिगत वो उनका है, पदयात्रा है। अगर जो पार्टी की तरफ से होगा कि सबको इसमें ज्वाइन होना है तो सब चलेंगे। बिल्कुल। देखिए, चौधरी उदयभान साहब है। चौधरी उदयभान ने अभय चौटाला पर, चौटाला परिवार पर निशाना साधा है और पूछ रहे हैं कि पिछले जब चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, इसके अलावा राज्यसभा चुनाव हो, जो इनेलो पार्टी है चाहे जेजेपी है, जो तमाम ये नेता थे बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। वहीं उदयभान का कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा।